बॉलीवुड में कपल्स के जरिए हिट फिल्म देना कोई नई बात नहीं, चाहे वो नरगिस और राज कपूर हों या फिर शाहरुख और काजोल। बट द डुओ ऑफ अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिन्होंने काफी हिट्स दी हैं। राम लखन की ये जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने आ रही है, जो काफी टाइम के बाद एक साथ नजर आएंगे इन शूट आउट एट वडाला में। वही केमिस्ट्री, वही अंदाज दिखेगा इनका इस फिल्म में, जहां अनिल कपूर पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में नजर आएंगे। कैसा रहा इतने समय के बाद इनका एक साथ काम करना, आइए जानते हैं। वो देर से आए मगर दुरुस्त आए। बड़ा ज़बरदस्त धमाकेदार सीन था इस फिल्म का, शूट आउट वडाला, जो 3 मई को रिलीज़ हो रही है। और आज हमारे लिए बहुत ही इमोशनल दिन था। काफ़ी सालों के बाद हमें काम करने का मौका मिला एक दूसरे के साथ और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया वाकई, जेन्युइनली। बहुत भारी सीन, अच्छा सीन था। और आज का दिन फिल्म का भी आखिरी दिन है और इंस्पेक्टर का रोल, कमिश्नर का रोल कर रहा हूँ इंस्पेक्टर के साथ। तो यही देखकर मज़ा आ रहा है कि इतने पिक्चरें साथ में की हैं, जहाँ राम लखन स्पेशली, जहाँ पे एक बड़ा सा रंगीला इंस्पेक्टर बना था जो कि हमेशा उल्टा ही काम करता है। और आज जाकर मैं जब कमिश्नर बन गया और ये जाके एक अच्छा सुधरा हुआ इंस्पेक्टर बना, देखकर अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये कभी तो सुधरना होता है। ये जो लग रहा है आज, ये मेरा लखन है और आज इन्होंने जो काम किया है और जो कर रहा है और जो आज मेरे साथ सीन भी किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बेसिकली इतने साल के बाद साथ आए हैं, ऐसा लगा नहीं कि बहुत साल हो गए, क्योंकि केमिस्ट्री वही थी, वही का वही बोमाबूम, वही लाइन भूलना, लाइन याद रखना। इनका खाना भी कुछ अच्छा खूबसूरत, एक मुझे मूसली करके कोई चीज़ें खिला दिया। बड़ा भूख लगा था, मैं खाना नहीं खा रहा था क्योंकि मैं बोला कि खाना खाऊंगा तो नींद आ जाएगी। तो इन्होंने बोला ये खा ले, इससे सही होगा। तो एक भाई सोच सकता है कि अपने घर का, हमेशा मैं माथेरान जाता था तो इनके यहाँ चेंबूर में इनके मम्मी के यहाँ रुक के खाना खा के जाता था। और जब भी हम लोग शूटिंग करते तो टिफ़िन भी ले आता था ये। तो ये पहली बार उसने टिफ़िन लाया जिसमें पहले तो कुछ नॉनवेज का प्रोटीन के लिए और खाना पड़ता है इनको, ये खाते हैं, मगर उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा एक मूसली का एक डब्बा, पूरा डब्बा सेक्रीफाइस कर दिया। आधा रखा हूँ, खा लेना, आधा रखा बेटा। वहीं अनिल कपूर ने कहा कि वो मानते हैं जैकी को अपना भाई। क्या है कि खास क्या होता है, हम जो मैं खाता हूँ वो खाता हूँ, तो हमारे लिए परिवार में और भाइयों में थोड़ी कुछ खास होता है। जो हम लोग सबके लिए एक ही चीज़ है। तो खाना घर से आया हुआ था तो भूख लगी हुई थी जैकी को, तो बोलता मैं वेजिटेरियन हूँ। मैंने ठीक है तो वेजिटेरियन दे देता हूँ। तो ये एक अच्छी सी हेल्दी चीज़ थी, तो मैंने उनको खिलाई और उनको बड़ा मज़ा आया। तो मैं देख रहा था, जब वो उनको खा के मज़ा आ रहा था तो मुझे उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और अनिल ने बताया उन्हें क्या खिलाया है जैकी ने। जैकी ने मुझे दाल चावल घी और हल्दी, आंबे और वड़ा पाव। वड़ा पाव हम लोगों ने वड़ा पाव, मैंने और जैकी ने बहुत खाया वड़ा पाव, और साथ में मिर्ची। इन्होंने गाना भी किया है, बटाटा वड़ा अगर होगा तो। अनिल को अच्छा लगता है मल्टी स्टार फिल्म में काम करना। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फिल्में साथ में करते हैं, मगर उससे ज़्यादा या एक फिल्म करते हैं। मगर हमने तो मेरे से 12-15 फिल्में साथ में की हैं। और समझ में नहीं आता क्यों ऐसा। मैंने मुझे तो बहुत मज़ा आता है। जितने ज़्यादा कलाकार हों फिल्म के अंदर, उतना काम करने का मज़ा आता है। एक किस्म का होता है, चलो यार कोई यंग एक्टर को देखता हूँ तो दिल उससे सीखने को मिलता है, किसी सीनियर एक्टर के साथ काम करता हूँ तो उससे सीखने को मिलता है। तो मैं तो हमेशा ढूंढता रहता हूँ कि मुझे हमेशा मौका मिलता रहे लोगों के साथ काम करने का, उनसे मैं कुछ ना कुछ सीख सकूँ और कुछ अच्छी चीज़ें उनसे ले सकूँ। तो बहुत मज़ा आता है मुझे। अनिल को याद आया पुराना टाइम। हमें तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि एक तो ये खुशी थी कि हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, और जितने भी हमारे साथ टीम है हमारी, जिनकी वजह से हम आज आपके सामने खड़े हैं, वो भी थे हमारे साथ। तो उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और बहुत सी सारी बातें हैं। मगर काम में इतने मगन थे कि पहले तो ये था कि पहले सीन अच्छा हो, तो पहले सीन की तैयारी की, फिर सीन को शूट किया और फिर थोड़ा बहुत खाना साथ में खाया, थोड़े बहुत हंसे, थोड़ा बहुत मजाक किया और थोड़े बहुत डायलॉग्स भूले, फिर याद किया। तो वैसे ही था जैसे पहले हम लोग काम करते थे, उसी तरह था, कोई बदलाव नहीं था। वहीं जैकी ने कहा उन्हें कोई बदलाव नहीं लगता अनिल में। नहीं, कोई बदलाव नहीं दिख रहा। वही का वही जोश आज भी मौजूद है। माशाल्लाह इसी रहे। वो बचपना जो हमेशा कैमरा फेस करने के टाइम पे जो बच्चा बन जाता है, वो जो पैशनेट काम करता है, उनके साथ काम पे मेरा भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हम लोगों ने जब भी काम किए साथ में, उनका पैशन देख के मैं सीरियस हो जाता हूँ, उनकी सिंसेरिटी देखकर मैं सीरियस होता हूँ। जैसे कि मखन रो और वो बॉग खेलते थे, तो
या वो लैंडल खेलता था और आज का जिमी कॉर्नर वगैरह खेलते थे। तो मतलब इतना एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटिंग गेम होता था और गेम बड़ा खूबसूरत लगता था। वैसा का वैसे ही है, वही का वही वैसा का वैसे ही। मैं याद है मेरे को एक पिक्चर कर रहा था मैं, युद्ध, उसके अंदर कुछ एक महीने पहले हम लोगों का फाइट सीक्वेंस हो गया था। फाइट सीक्वेंस के अंदर हम लोग एक दूसरे को धो दिए और मैं इसको लेकर पुलिस कमिश्नर के पास जा रहा हूँ, प्रांत साहब के पास। तो प्रांत साहब के पास जब मैं लेके जा रहा हूँ, वो दूसरे महीने में सीन था। तो दूसरे महीने में सीन था, मैं और टीना जी और अनिल वो सेट के ऊपर प्रांत साहब के कमरे में भी जाने, वो हो गया। एक महीने पहले हम लोगों ने शूटिंग कर ली, एक दूसरे को मार ली, अभी पकड़ के मैं लेके आ रहा हूँ कमिश्नर के पास, अंदर आके बात कर। तो बाहर टीना जी ने कुछ ऐसी बात कर ली तो मैं हंसने लगा तो ये भड़क गया। मैं क्यों भड़क गया भाई, क्या हुआ? तो बोला यार तेरे को मालूम नहीं कि इसके पहले क्या हुआ यार? मैं बोला हाँ, एक महीने पहले अपनी फाइट हुई और हम तेरे को लेके आ रहे थे। तो बोले यार तो फिर सीरियस हो जाना, तो क्या करूँ? बोला मार दिया पेट में एक, बैठ गया वो। तो मतलब ये ऐसा गेम है वो। परिंदा के अंदर एक शॉट उसको पसंद नहीं आया, 32 लाफे खाए, 32 लाफा। पहले डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, मगर उसको एक जुनून है काम का, उसके दिल में जब तक बात सही नहीं बैठती वो नहीं करता। मैंने बोला अनिल यार लाफे मार रहा हूँ मैं। बोला यार तुम्हारे मेरे को मार दे रहा हूँ मैं, तो वापस कर, मेरा बचपन मेरी जवानी दाढ़। अनिल की माने तो एक्टर्स हर दौर में रहते हैं सेम। अरे कोई चेंजेस नहीं है, वैसे के वैसे ही सब लोग ऐसे ही हैं, काम करने में मज़ा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर जो होता है वो एक्टर पूरी दुनिया में एक्टर सेम ही रहते हैं। उसी तरह सिंसियरली जो कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको काम करने का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को स्टार बनने का शौक होता है, कुछ लोगों को ये सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते फिर भी बहुत बड़े स्टार बनते हैं। तो ये सब चीज़ चलता रहता है। तो ये हर दौर में एक्टर वैसे ही रहते हैं, कुछ ऐसा ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैकी और अनिल ने की सराहना माधुरी की। नहीं, आपका काम की बात ये है कि राम लखन में मेरी भाभी बनी है और वो गाना था राम जी, और राम जी बड़ा प्यार से बहुत खूबसूरती से किया था। बड़ा मुश्किल शॉट था। सुभाष जी भी बोल रहे थे कि कैसे करेंगे। तो जब मैं बैठा था वहाँ पे सामने और विलन के डेन में, और मेरी अनिल जी की गर्लफ्रेंड मेरी भाभी को ऐसे एक तमाशा बना के वो राम जी गाना गाना था। पर जिस हिसाब से उनका ग्रेस, उनकी बातें, वो छोटे से लेके बड़ों को एक ही समझता है, और उनमें जो ग्रेस है मुझे नहीं लगता कि कहीं दिखाई देता है। एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है, और वो लेवल जो है वो मधुबाला जी, वो जो सीनियर एक्टरों के जो पसंद करते थे उसी किस्म की औरत हैं वो। एक बहुत खूबसूरत डांसर है, स्माइल करती है तो पूरा चमक जाता है। और अनिल जी ने और उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत पिक्चरें की हैं और एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने भी कुछ किए हैं, कहीं मेरी पत्नी बनी है, कहीं गर्लफ्रेंड बनी है, देवदास में एक तवाइफ बनी है। हमेशा नहीं, मतलब रोल, हर किस्म के रोल उन्होंने मेरे साथ अदा किए हैं, और मेरा कॉम्बिनेशन तो खूबसूरत रहा ही है। मगर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो लेजेंडरी बोलते हैं ना, और रोमांटिक कॉम्बिनेशन होता है, वो इन दोनों का रहा है। अभी माधुरी जी के बारे में क्या कहें, मतलब मुझे लगता है कि वो तारीफ़ काबिल है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। बेशक। और उससे ज़्यादा ये है कि मैंने हमेशा यही कहा है कि क्या है ना, अच्छे एक्टर्स बहुत आते हैं, अच्छी एक्ट्रेसेस आती हैं, अच्छी डांसर्स आती हैं, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग बहुत कम आते हैं। एंड वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी लविंग, एंड इट वाज ग्रेट टू वर्क विद हर। एंड अभी मज़ा देख रहे हैं, अभी आजकल तो हर जगह छाई हुई हैं, झलक दिखला जा और सब, माशाल्लाह, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। प्रोमो देखा, चा बड़ा ज़बरदस्त था। शूट आउट एट वडाला की बात करें तो अनिल ने कहा कि इस फिल्म को लोग काफी लंबे समय तक याद रखेंगे। जी, ये आफाक बागरान का जो मेरा कैरेक्टर है शूट आउट वडाला में, वो डेफिनेटली जो इसाक भगवान साहब हैं उनके पर बेस्ड है, और उसको हमने फिक्शनलाइज किया है। और कमर्शियल फिल्म है तो डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं, तो कुछ लिबर्टीज़ हमने ज़रूर ली है, मगर काफ़ी हद तक रियल है ये फिल्म, ये कहानी और उन पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं। तो बहुत मज़ा आएगा आपको फिल्म देखकर। एक कमर्शियल फिल्म है, एक मेन स्ट्रीम फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत कि एक रियल कहानी और इतना कंटेंट और इतना साथ में गाने, साथ में ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। और कुछ फिल्म आप जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कुछ देयर इज़ समथिंग टू, कि आप जब फिल्म देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फ़िल्म आप भूल जाएंगे। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो चलती भी हैं, कामयाब होती हैं, पर फिल्म देखकर आप भूल जाते हैं। और ये फिल्म मुझे लगता है काफ़ी अरसे तक लोगों को याद रहेगी। वहीं संजय दत्त के बारे में बात करते हुए अनिल और जैकी ने कहा कि संजय हैं रियल फाइटर। बट इट्स अ वेरी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी I cannot, there's no words to express how sad we feel, and but I'm sure he's a great fighter. और वो जब बाहर आएंगे, जो भी करेंगे, वो मुझे लगता है कि इससे भी बड़े स्टार बनाएंगे। और मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात,
क्योंकि बहुत कम ऐसे फाइटर्स होते हैं कि उनके साथ जो उनके गुजरी है उनके साथ, एंड देन ही इज़ ऑलवेज कम आउट विक्टोरियस, एंड आई थिंक दिस विल बी हिज बिगेस्ट विक्ट्री, and the kind of success he's going to see now, he will never see. This is my instinct about Sanjay Dutt, and definitely बहुत दुख हुआ है, हम सबको हुआ है, और we are colleagues, we are brothers, and it's a very, यार किसी के साथ भी होगा तो दुख तो होगा, बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। फाइटर है मेरा दोस्त, वो बिंदास एक फाइटर है, हमेशा रहा है, आज से नहीं, जब से उनका खुद का जो प्रॉब्लम रहा है ड्रग का वो ओवरकम कर लिया। माँ अनफॉर्चुनेटली एक भयंकर बीमारी से उनका देहांत हो गया। बहुत सारी चीज़ें, डैडी का जल्दी जाना, हर प्रॉब्लम में हमेशा एक स्माइल उनके चेहरे पर रहता ही है, एक कुछ ना कुछ जोक मारते रहता है और हंसाते रहता है मुझे। मतलब हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चरें की हैं, खलनायक भी की हैं, कारतूस की है, ऐसे बहुत सारी पिक्चरें की, और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके सर पे हमेशा रहा है, मगर बिंदास लड़का है, एक मतलब लोगों को खुशी बांटते रहता है और हंसते रहता है। पता नहीं मैं ऐसे मुकाम में मैं टिक पाऊँगा, क्योंकि मेरे में इतना दम नहीं है जितना संजू बाबा में है। Let's see this Ram Lakhan duo let the audience dance to their tune or not. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।